सदन में वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। मंत्री उदयलाल आंजना प्रतिवेदन रखेंगे। विधानसभा की कार्रवाई में सीएम गहलोत भी हिस्सा लेंगे। 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। उसके बाद मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की। हमारे मुख्य सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भी लिखी और कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पॉल से भी बात की। आज हालत यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी प्रचार तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, ये हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते हैं। मन की बात ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। वैक्सीनेशन का थर्ड जो फेज है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 मार्च के बाद लगातार हमारे पास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज संख्या हमारे पास लगभग 23 से 25 हज़ार पर डे हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की हमारे पास अभी तक जयपुर जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा है। लगभग मेरे पास 25 हज़ार लगभग डोज मेरे पास कोविशील्ड की अभी है और उसके अतिरिक्त हमारे कोवैक्सीन की डोज 5,000 कोवैक्सीन डोज है। नई डोज हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए कोई वैक्सीन कोई परेशानी हमारे अभी तक नहीं आई है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैंने आज स्टेटमेंट देखा, धर्म और नीति की बात बीजेपी को अब अच्छी नहीं लगती। 250 किसानों की मौत के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो वसुंधरा जी हो या कोई हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, यदि धर्म और नीति की बात करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। देश के 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान सड़क पर बैठा है, आप उनको कांटेदार बाड़ लगाकर, कीले लगाकर उनको घेर कर मारना चाहते हैं और बदले की भावना के बयान देते हैं। ये क्या धर्म और नीति है राजनीति की? राजनीति की धर्म और नीति उसको कहते हैं जो लोकतंत्र की संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। 2019 में दिया उनका परिस्थिति और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बाबूलाल, अभी हमने सुना जो कुछ नेताओं को साफ तौर पर जो बड़ा मुद्दा है वैक्सीनेशन को लेकर आ रहा है, फिर बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास ने किसान आंदोलन को लेकर भी आवाज उठाई है। अब राजस्थान सरकार का यह कहना है कि वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अब वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, केंद्र को फौरन वैक्सीनेशन उपलब्ध करवानी चाहिए। यह मुद्दा भी रहेगा विधानसभा में बाबूलाल? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा कल भी कह रहे थे, आज फिर से उन्होंने अपनी बात कही कि हमने प्रधानमंत्री तक से अपील करी है, जो नीति आयोग के डॉक्टर पॉल हैं जो वैक्सीनेशन का काम देख रहे हैं, उनसे सीएम ने बात करी है कि राजस्थान में अब फ्रेश वैक्सीनेशन हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पर्याप्त डोज नहीं है, तो तत्काल भिजवाई जाए। आज तक की जो है वैक्सीन राजस्थान के पास उपलब्ध है, फिर उसके बाद में वैक्सीन नहीं होगी। इसलिए राजस्थान की सरकार चाहती है कि जो रफ्तार राजस्थान ने वैक्सीनेशन में पकड़ी है इसको वो बरकरार रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, ताकि जिस भी एज ग्रुप में इसको लगने की जरूरत है वो लगा दी जा सके। लेकिन आज रघु शर्मा कह रहे थे कि राजस्थान ने जिस तेजी से जो मकाम हासिल किया हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का, शायद इसको लेकर के केंद्र की सरकार अब राजस्थान को कोऑपरेट नहीं कर रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि धीमा कर दीजिए थोड़ा प्रोसेस, वैक्सीनेशन का उपलब्ध होते ही आपको दे दी जाएगी। लेकिन राजस्थान की जनता चाहती है, 60 से ऊपर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए और 45 से 59 का जो एज ग्रुप है जिसमें कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं तो वो भी चाह रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार अब हाथ खड़े कर रही कि हमारे पास में पर्याप्त डोज नहीं है। केंद्र सरकार जो है दिन पर दिन ऊपर निकाल रही है और उनको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द राजस्थान को वैक्सीनेशन वो उपलब्ध कराएं। तो इसको लेकर के अब राजनीति भी गरमाएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी केंद्र सरकार पर
आरोप लगाए कि वो सहयोग नहीं कर रही है। राजस्थान ने बहुत ही बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाया, इसीलिए राजस्थान नंबर 1 बन करके उभरा, अव्वल है। इसलिए जो है जिस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए केंद्र को वो नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें थी। गोविंद सिंह डोटासरा जो जी बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए सेशन में क्या कुछ रहने वाला है। समय समय पर आपसे अपडेट इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका बहुत शुक्रिया। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज है। रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच वैक्सीन की रफ्तार धीमी ना पड़े, इसके लिए चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की डिमांड की है। वैक्सीन की कमी पर एक्शन में सरकार, केंद्र सरकार से 60 लाख टीके की दरकार। जल्द कीजिए, थम न जाए मरुधरा की रफ्तार। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को करारा झटका लग सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। टीके की कमी से प्रदेश के चिकित्सा मंत्री वैक्सीनेशन रुकने का अंदेशा जता रहे हैं। वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी है। रघु शर्मा के मुताबिक मार्च महीने के लिए 67 लाख वैक्सीन की जरूरत है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप अपना काम की गति को थोड़ा स्लो करो। अब स्लो भी करें तो भी वैक्सीन नहीं है। गौरतलब है कि देश में राजस्थान कोविड के टीके लगाने में अव्वल है। देश के कुल वैक्सीनेशन की 25% भागीदारी राजस्थान की है। रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3,47,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज की समस्या भी सामने आ रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े। यही कारण है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मांगी गई है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वैक्सीन को लेकर एक्शन में है सरकार। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से बात की है, जल्द वैक्सीन भेजने का आग्रह किया और नहीं कर पा रहे वैक्सीनेशन, हमें 60 लाख वैक्सीन चाहिए, ऐसा कहना है रघु शर्मा का। तो मुख्यमंत्री से नीति आयोग की बात हुई और जल्द वैक्सीन भेजने का आग्रह किया है। हमें 60 लाख वैक्सीन चाहिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है। और अब वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे रुकता जा रहा है, इसलिए और ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार से चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से बात की है। राजस्थान वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा इस समय लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है और अब वैक्सीनेशन जो है वो धीमी पड़ती जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बात की, नीति आयोग से बात की, चिकित्सा मंत्री से, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री से बात की गई है और अब राजस्थान को और ज्यादा वैक्सीनेशन की दरकार है। और एक खबर जोधपुर से है। सेंट्रल जेल के प्रहरी हड़ताल पर है। जेल प्रहरियों ने मैस का बहिष्कार किया, काली पट्टी बांधकर ये विरोध कर रहे हैं। जेल अधिकारी इन्हें मनाने में जुटे हैं। वेतन विसंगति को लेकर ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। तो ये सेंट्रल जेल के प्रहरी हड़ताल पर है। कुछ तस्वीरें सेंट्रल जेल के प्रहरियों की। मैस का बहिष्कार इन्होंने कर दिया है और काली पट्टी बांधकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि इन्हें जेल अधिकारी मनाने में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ललित सिंह के साथ। ललित, क्या कुछ मांगे इनकी?
देखिए आसिफ, वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग है साफ तौर पर कि पिछले कई समय से ये लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं। कई दौर के ज्ञापन भी इन्होंने सौंपे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं किया सरकार ने, तब जाके आज से इन्होंने जो है वो मेज का बहिष्कार किया है और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बहरहाल जेल प्रशासन इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार से बातचीत की प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इनकी साफ तौर पर मांग है, अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बातचीत का तरफ कोई नतीजा नहीं निकला है, तो अब ये इस आंदोलन में जुट चुके हैं और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग कर रहे हैं। जी ललित, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सेंट्रल जेल के प्रहरी हड़ताल पर बातचीत शुरू है जेल अधिकारियों के साथ। और ये खबर उदयपुर से है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कोरोना संक्रमण, 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित हुई। चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उदयपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ये कोरोना संक्रमण हुआ है। 6 छात्राएं इसमें पॉजिटिव पाई गई है। धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए लगा कि कोरोना जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से केसेस की तादाद बढ़ रही है। ये स्कूल में कोरोना संक्रमण पाया गया। एक साथ 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित हुई हैं। चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कपिल शेमाली हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, 6 छात्राएं, जिस बात की आशंका थी कि जब स्कूल खुलेंगे और वहां पर बच्चों की गैदरिंग होगी तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से फैल सकता है। कई स्कूलों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। अब उदयपुर की 6 छात्राएं, क्या उम्र है इनकी और जो है अभी फिलहाल क्या वहां पर जो है इलाज के तौर पर किया जा रहा है? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी है, अभी हाल ही में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो आवासीय विद्यालय के यहाँ पहुंच चुकी है और सबसे पहले जो अंदर जो दूसरी जो छात्राएं उनको अलग करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जो 6 छात्राएं पॉजिटिव मिली है, इनमें सिम्टम्स के चलते इनकी सैंपलिंग कराई गई थी और अभी कुछ देर पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पॉजिटिव पाई गई है। ये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पंचवटी इलाके में स्थित है। कुछ दिन पहले अंध विद्यालय जो है रेजिडेंशियल स्कूल जो था उसमें भी 28 बच्चे पॉजिटिव आए थे। तो रेजिडेंशियल जो हॉस्टल्स है, जो स्कूल है, वहां पर अब संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंध विद्यालय में भी बड़ी तादाद में बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में मिला है। ऐसे में जो दूसरी जो छात्राएं हैं, जो क्लोज कॉन्टेक्ट के लोग हैं, उनकी भी सैंपलिंग का कार्य अब कराया जाएगा। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब सीधा रुख करते हैं विधानसभा की तरफ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलाज करना बंद कर दिया, आज भी इलाज नहीं होता है। वो क्लेम की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखिए, 67 करोड़ 74 लाख रुपए सिर्फ 19 और 20 12 महीनों की बाकी है। जनवरी 19 से लेकर के दिसंबर तक की बाकी है ये राशि। तो ये राशि का भुगतान आप कब तक कर देंगे ताकि निजी हॉस्पिटल इलाज करना शुरू करें? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने इलाज करने से मना नहीं किया है। और ये जो आप प्रचार कर रहे हो ना कि भामाशाह योजना को बंद कर दिया, योजना अच्छी थी आपके मुख्यमंत्री जी की, लेकिन लागू गलत तरीके से किया था आपने जिस तरह से अस्पतालों को संबद्ध किया। सुनिए मेरी बात, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं आपका। ये 67.74 लाख ये जो पैसा बकाया है, ये हमने 23.30 करोड़ रुपए 4 तारीख के बाद में, ये जब जवाब गया आपको, ये 4 तारीख के पहले का जवाब है और पोर्टल पे 4 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने 67.74 बताया था। उसके बाद हमने अध्यक्ष महोदय 23.30 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और जो बाकी भुगतान है वो 31 मई तक हो जाएगा। लेकिन ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है। उल्टा मेरा आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने जब संबद्ध था, योजना अच्छी थी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने जो कमियां रखी वो इतनी खतरनाक रखी। ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ना वहां मैन पावर देखी,
बेड की संख्या देख के इन्होंने उनको अनुमति कर दिया 1715 पैकेज। वो फ्रॉड हुआ, फर्जी क्लेम उठाने की घटनाएं हुई। सर्जरी किसकी हो रही है, क्लेम किसका उठाया जा रहा है, अनुमति क्लेम जो ज्यादा है। पहली बात तो ये है, कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई ये 1715 पैकेज है, ये पैकेज हम इस अस्पताल को, उसकी आप फिजिकल वेरिफिकेशन तो करते। अब हमने जो लागू किया है वो पूरा फुल, ये इन्होंने निजी अस्पताल को सम्मत करने का काम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने आवेदन ऑनलाइन नहीं रखा, इन्होंने केवल न्यूनतम बेड के आधार पर पैकेजेस स्वीकृत कर दिए। इन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई वेरिफिकेशन करके दिया नहीं। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्णतः ऑनलाइन किया इसको। अब हमने इसको, और पोर्टल पे अपडेट है, कोई भी चाहे देख सकता है। अब उसके अलावा ये जो जिला और राज्य स्तर पे एनपैनलमेंट की कमेटी बनाई है हमने, इसके अलावा राजस्थान की जो मेडिकल काउंसिल है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमने ये दी है कि अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपने आप को आरएमसी से रजिस्टर्ड करा ले। उसके अलावा प्रत्येक बेड के लिए 80 फीट की न्यूनतम जगह होनी चाहिए। जगह ही नहीं है और बेड ज्यादा बता के और पैकेज ले लिए इन लोगों से। कुल मिला के जो इन लोगों ने किया राजस्थान के साथ, योजना की वाहवाही तो लूटी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 400 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए, इनकी मुख्यमंत्री की फोटो लगाई, उस पे कमल का फूल लगाया, अपने झंडे का रंग लगाया, यूनिक आईडी पे काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जवाब दो। राजस्थान की टैक्स पेयर जनता का 400 करोड़ रुपए बर्बाद किया इन लोगों ने। और उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसके साथ इनका एमओयू क्या हुआ और उसको बाध्य कर रहे थे ये माननीय मंत्री जी 65 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों को डायरेक्ट हमने पेमेंट किया है और इनकी गलती को दुरुस्त किया। माननीय अध्यक्ष महोदय। कटारिया जी, माननीय अध्यक्ष, नहीं बेटा प्लीज नीचे बैठे। और विधानसभा के बाद अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा की तरफ, जहां किसानों के मुद्दे को लेकर इस समय हंगामा बरपा हुआ है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिया है, राज्यवार ब्यौरा है, लेकिन अगर आप मुझे डिटेल पूछेंगी तो मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं कि आज देश में पहली बार, महोदय, एक विषय आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 1947 से लेकर के 2014 तक जो सामने लोग बैठे हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक राज किया, उन्होंने केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन दिया, 3682 दिया। और मैं ये कह रहा हूं महोदय, मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ का 32,000 करोड़ का इस हमने इन्वेस्टमेंट किया। और जानते हैं, जिसने बरसों तक राज किया, भारत में 2014 तक केवल 100 लाख उत्पादन हुआ था मछली का, केवल 100 लाख, 10 मिलियन। मोदी ने 6 साल में, मोदी ने केवल 6 साल में 150 लाख का उत्पादन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है, इनके नेता को पता नहीं है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।